जय हिंद स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम सर्कल और टेंजेंट के बीच में रिलेशन देख चुके हैं कि टेंजेंट हमारा किस टाइप से बनेगा सर्कल के ऊपर और उसके बीच में क्या क्या रिलेशन बनेगा, फिर एंगल कैसे बनाएगा और किस तरह से हम किसी भी सर्कल पे जो है वो टेंजेंट खींचते हैं। तो टेंजेंट कहने का मतलब क्या था कि स्पर्श रेखा, यानी जो सर्कल है उस सर्कल को क्या कर रहा था कि कोई भी लाइन जो है छू कर निकल जा रहा था, तो इसी को हम क्या कर देते थे कि टेंजेंट है। अब ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो देखिए अब टेंजेंट का तीन कंडीशन बन सकता है, यानी अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल पे मान लीजिए कि पॉइंट हमारा ये है और इस पॉइंट से हम बहुत सारे लाइन को गुजार देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेंजेंट बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि टेंजेंट का कंडीशन क्या है कि इस जो सर्कल है इस सर्कल को क्या करेगा कि छोकर निकलेगा, प्लस इसका जो रेडियस होगा इस रेडियस से वो क्या करेगा कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो सर्कल के ऊपर क्या है कि टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है और इस पॉइंट से जो बहुत सारे लाइन गुजरे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक भी टेंजेंट नहीं है। पहला केस में तो ये हो सकता है। दूसरे केस में क्या कर सकते हैं कि एक पॉइंट पी हम ले लिए, किस पे? सर्कल पे ले लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट से एक लाइन को हम क्या किए कि मान लीजिए कि ए और बी, ए बी एक हमारा क्या है लाइन है, इस लाइन को हम क्या किए हैं कि इस सर्कल के ऊपर से गुजार दिए हैं। तो और प्लस ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है कि इस जो सेंटर है इस सेंटर से क्या कर रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इस सर्कल पे पी पॉइंट पे क्या कर रहा है कि ये वो टेंजेंट बना रहा है, यानी एक स्पर्श रेखा हमको बना रहा है। अब यही हम पॉइंट को क्या कर रहे हैं कि बाहर ले रहे हैं, यानी कहीं पे भी सर्कल से कहीं पे क्या कर रहे हैं कि बाहर ले रहे हैं और इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं कि लाइन खींच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस सेंटर से क्या कर रहा है कि ये जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब भी हम क्या बोले कि 90 डिग्री का एंगल बनाए उसके रेडियस के साथ, तो वो क्या कहलाएगा कि टेंजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक तो आपका टेंजेंट क्या है PT1 है और दूसरा टेंजेंट है PT2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2 टेंजेंट इन दिस कंडीशन। तो यही 3 केस बन सकता है। अगर पॉइंट को आप सर्कल के अंदर ले लीजिए तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। अगर यही पॉइंट को सर्कल के सरफेस के ऊपर ले लेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि एक टेंजेंट का कंडीशन बन सकता है। और दूसरा जो है वो हम पॉइंट को क्या करेंगे कि सर्कल से बाहर ले रहे हैं, तो बाहर जब पॉइंट को लेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 2 टेंजेंट बनने का कंडीशन बनेगा। तो केस आपका यही है। अब इसमें इस चैप्टर में आपको क्या किए हुए कि एक थ्योरम दिए हुए। तो थ्योरम क्या कर रहा है कि कोई एक सर्कल है और उस सर्कल से क्या किया जा रहा है कि बाहर पॉइंट लिया जा रहा है, यानी द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी कह रहा है कि एक बाहरी पॉइंट है, जो कि यहाँ पे हम क्या किए कि एक बाहरी पॉइंट पी पॉइंट ले लिए और इस पी पॉइंट से क्या कर रहा है कि एक टेंजेंट वो टेंजेंट को गुजारा जा रहा है। तो एक तो टेंजेंट आपका पी क्यू है और दूसरा टेंजेंट क्या है? पी आर है। तो आपको क्या कर रहा है कि प्रूफ करना है कि पी आर इक्वल टू है पी क्यू, यानी ये जो टेंजेंट का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से और इस टेंजेंट का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, ये दोनों क्या होगा कि आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा कि कंडीशन अप्लाई होगा। अब इक्वल करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि ये जो दोनों एक ये क्या बन रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल है PQO और दूसरा ट्रायंगल है PRO। तो ये 2 ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में क्या हो कि कंकरेंट हो, यानी सर्वसम हो। सर्वसम करने का मतलब क्या होता है कि उसका एंगल इक्वल हो, उसका साइड इक्वल हो और सारा उसका जो एस्पेक्ट रेशियो हो। एस्पेक्ट क्या है? पूरा का पूरा एस्पेक्ट रेशियो का हम बात कब करते हैं? जब ट्रायंगल हमारा क्या होता है कि सिमिलर होता है। अगर इस चीज को आप नहीं पढ़े तो ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है उसको में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल हमारा क्या बन गया QOP और दूसरा ट्रायंगल बन गया ROP। तो इन ट्रायंगल हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP दो को हमारा क्या हो गया कि ट्रायंगल बना। यहाँ से देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि PQ कोण एंगल जो है ये वाला, यानी PQO और एंगल PRO, ये दोनों क्या है कि 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट है और टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ क्या करता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि देखिए एक एंगल तो हमारा इक्वल मिल गया। ठीक है, और ये जो लाइन है PO
तो ये PO जो लाइन है वो इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है, यानी दोनों ट्रायंगल के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि OP इक्वल टू OP क्या है वो कॉमन है, ठीक है, यानी जितना दूरी पे ये है, यानी जो साइड ये है इस ट्रायंगल के लिए वही साइड ये है इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज और क्या कर सकते हैं, जो ये OR रेडियस है यानी R है, तो R जितना ये है वो R इतना, अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि OQ इक्वल टू क्या है OR, OQ इक्वल टू OR। अब हमको क्या होगा कि 3 कंडीशन मिल गया, तो 3 कंडीशन मिल गया, यानी एक तो हमारा मिल गया क्या कि एंगल हमारा इक्वल है, ये साइड हमारा क्या है, ये वाला साइड हमारा इक्वल है और ये वाला जो साइड है ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है साइड एंगल साइड से कि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या है कंकरेंट है, इसलिए हम क्या कर दिए कि देयरफॉर ट्रायंगल OQP और ट्रायंगल ORPR क्या है कॉन्करेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि PQ इक्वल टू PR होगा, क्योंकि जब ये दोनों प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल जो है क्या है कॉन्करेंट है, तो कॉन्करेंट करने का मतलब क्या है कि उसका ऑल साइड आर इक्वल, तो PQ इक्वल टू क्या होगा PR, यानी उसका रिस्पेक्ट में क्या होगा कि दोनों का जो साइड होगा वो दोनों ट्रायंगल का साइड एंगल सारा क्या होगा इक्वल होगा, इसलिए ये वाला साइड इक्वल टू हम ये वाला साइड कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरम आया आपका किसके अकॉर्डिंग आया, CPCT, इसको हम कहते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट जो है वो कॉन्करेंट ट्रायंगल का, उसके अनुसार हम इसको क्या किए कि प्रूफ कर दिए कि ये हमारा जो बाहरी पॉइंट पे जो भी पॉइंट लिया जाएगा तो वो जो है PR लाइन जो है और PQ जो लाइन है वो आपस में क्या होगा कि इक्वल होगा। अब देखिए अगर एंगल का बात करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो बहुत सारा कंडीशन में क्या होता है कि जितना एंगल यहाँ बनता है उसका एंगल यहाँ पे क्या होता है कि डबल हो जाता है। तो डबल एक ही कंडीशन में होगा, जब आपका जो है ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, यानी सारा साइड जो है क्या होगा कि इक्वल होगा, तो जितना एंगल ये वाला रहेगा इसी का ये एंगल डबल हो जाएगा। कभी कभी कंपटीशन का एग्जाम में इस चीज को क्या किया जाता है कि पूछ दिया जाता है, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब फॉर्म करेगा ये साइड इक्वल हो गया और ये भी क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इसके क्या होता है कि डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और देखिए कि अगर हम ट्रायंगल बात करेंगे ROQP में, तो ये तो हमारा क्या आ गया 90 डिग्री और ये हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, तो दो एंगल तो हमारा क्या आ गया यानी 90 प्लस हम एंगल O कर सकते हैं प्लस एंगल क्या कर सकते हैं P कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी दो ट्रायंगल है 180 और 180 दोनों मिलके क्या बनता है एक 360 डिग्री का एंगल बनाता है। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि ये क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि ROQP, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो है वो क्या होता है कि एंगल जो है इंटरनल एंगल वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये चीज आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा। ये इसी के आधार पे क्या किया जा रहा है कि क्वेश्चन आपका बहुत सारा है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो जो कि आपका एक्सरसाइज क्या है 10.2। 10.2 में क्या कर रहा है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और क्या कर रहा है कि एक पॉइंट लिया गया, यानी एक सर्कल से क्या किया है कि बाहर पॉइंट लिया गया है, Q पॉइंट लिया गया और इस Q पॉइंट से क्या कर रहा है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर का एक क्या किया गया है कि टेंजेंट खींचा गया है। तो यही तो हमारा क्या है कि टेंजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया, प्लस सेंटर का दूरी जो है वो क्या दी हुई कि 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक ये क्या बन रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे हम सीधी सी क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय तो देखिए 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा रहता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है OQ है, तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे कि TQ का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या निकालना है, OT आपको क्या करना है कि निकालना है,
ठीक है, यानी रेडियस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि ये टी क्यू को इधर लेके चले आएंगे, तो ओ टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू आपका कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे ओ टी आपका कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 625 और 576, तो दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा 49, और यहाँ पे स्क्वायर जो है वो उधर जाएगा तो क्या होगा कि अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या कर लिख देंगे 49, तो ओ टी जो आपका आएगा वो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, और यही तो आपका क्या है आर यानी रेडियस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो इसकी है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा है, इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट, यानी एक आपको फिगर दिए हुए है, सर्कल के ऊपर क्या है कि दो टेंजेंट है। एक तो आपका क्या है कि टीपी है यानी ये वाला टेंजेंट है, और दूसरा है टीक्यू यानी ये वाला टेंजेंट आपको दिए हुए है। प्लस क्या कर रहा है कि टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी सेंटर इस सर्कल का कितना है ओ है, सो दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, यानी जो एंगल पी ओ क्यू है ये वाला एंगल आपको कितना दिए हुए है 110 डिग्री दिए हुए हैं। उसके बाद क्या करा है, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, यानी आपको जो ये वाला एंगल है यानी पी टी क्यू ये वाला एंगल आपको क्या करना है कि फाइंड आउट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपना गिवन देख लेते हैं। तो गिवन में क्या है कि एंगल ओ दिए हुए 110 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिए हुए कि ये जो एंगल है, आप लोग जानते हैं कि ये जो रेडियस से टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है। तो ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया कि 90 डिग्री हो गया। और अभी हम थ्योरम में पढ़ा है कि ये एक क्या बन रहा है कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यानी दो भाग में ट्रायंगल बना है। अगर ओ पी टी की बात करें तो ये एक ट्रायंगल है, और ओ क्यू टी की बात करें तो ये एक हमारा क्या है कि ट्रायंगल है। और दोनों ट्रायंगल को अगर हम मिला देते तो ये क्या बनता है क्वाड्रिलेटरल बनता है, यानी टी पी क्यू ओ क्या हो जाएगा आपका कि क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जो है चारों एंगल को अगर हम प्लस करते तो वो कितना आता है 360 डिग्री, तो वही हम करेंगे। अब हमारे यहाँ पे 3 एंगल मालूम है और चौथा एंगल हमको क्या करना है कि निकालना है, तो इजीली निकाल सकते हैं। तो एंगल ओ आपका 110 डिग्री आ गया, पी आपका 90 है, क्यू है आपका 90 डिग्री, और एंगल टी यानी ये वाला एंगल आपको क्या करना है कि निकालना है। ये तीनों को जोड़िएगा तो जोड़ने पे आपका कितना आएगा 290, और 290 को 360 में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है ऑब्जेक्टिव। तो इसमें तो हम क्वाड्रिलेटरल का लिए हैं चर्चा, पर इसमें आपका ट्रायंगल में ही एंगल करके बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ इन द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, यानी एक सर्कल है, ठीक है, उसके सर्कल के जो डायमीटर होता है, डायमीटर किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यास, जो कि सबसे बड़ा क्या होता है सर्कल के बीच का लाइन होता है, यानी इससे बड़ा लाइन जो है इस सर्कल के अंदर में कोई सा नहीं होता है, इसी को हम कहते हैं डायमीटर। अगर इसका बाकी सब लाइन को हम क्या कहते हैं कॉर्ड कहते हैं, जिसको जीवा भी कहते हैं, यानी वो लाइन क्या होता है कि छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डायमीटर क्या हो गया ए बी, ठीक है। तो इससे करस्पॉन्डेंस में क्या कर रहा है कि दो को टेंजेंट खिंचा रहा है, यानी एक तो टेंजेंट P है और दूसरा टेंजेंट क्या है Q है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि प्रूफ करने के लिए आपको कह रहा है कि कोई भी सर्कल के डायमीटर से अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या होता है कि आपस में पैरेलल होता है। प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, यानी इस डायमीटर के एंड से कोई भी लाइन को खींचा जाता है तो आपस में क्या होता है कि पैरेलल होता है, यही आपको प्रूफ करना है। तो देखने में भी लग रहा है कि इस दो जो डायमीटर के एंड से हम लोग लाइन खींचे हैं दो, वो लाइन क्या है कि आपस में पैरेलल है, पर देखने से तो मतलब है नहीं, प्रूफ करना है आपको। तो हम क्या करते हैं कि एक ए बी जो है वो डायमीटर ले लेते हैं, यानी व्यास ले लेते हैं ऑफ द इस सर्कल का, और इस पे जो हम पॉइंट ले लेते हैं, यानी ए जो है इससे हम क्या किए कि एक टेंजेंट को ड्रॉ किया और बी पॉइंट से क्या किए कि टेंजेंट को ड्रॉ किया, ठीक है। कौन कौन सा टेंजेंट को ड्रॉ किए, तो ए से पी को किए और बी से हम क्या किए कि क्यू टेंजेंट को ड्रॉ किए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल जो है वो क्या होता है इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी इस साइड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस लाइन पे 180 डिग्री बनाएगा, यानी आधा उधर और आधा इधर। तो हम क्या कह सकते हैं कि OA जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, तो ये वाला लाइन पे, या PA कहिए, या इसको आप लाइन दीजिए PT और इसको दे दिए QC दे दिए। तो ये
पीटी लाइन पे क्या है कि परपेंडिकुलर है, और ओ बी जो है यानी ये वाला जो है ओ और बी ये जो है लाइन इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, किस पे है तो क्यूसी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं एंगल इसको हम मान लिए 1, इसको मान लिए 2, यानी इधर भी 2 आप लिख दिए, इधर भी 1 लिख दिए, यानी एंगल 1 एंगल 2 क्या है आपस में क्या है अल्टरनेट एंगल है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो आप अल्टरनेट एंगल का कंडीशन पढ़ें कि जब भी कोई दो लाइन रहेगा और इसको इस टाइप से प्रतिच्छेद करेगा तो ये वाला जो एंगल होता है अल्टरनेट एंगल होता है, यानी दो लाइन आपस में क्या होता है कि पैरेलल होता है, तो हम कह देते हैं कि वो हमारा क्या है अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो दो लाइन हमारा क्या होता है कि पैरेलल होता है। तो हैंस प्रूफ यही करना आपको क्या करना था कि प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी एक क्या है आपको प्रूफ ही करना है, तो सिंपल इसमें वही है 90 डिग्री का ही कॉन्सेप्ट के आधार पे आपका क्या करेगा कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें थोड़ा सा क्या किया है कि आपको घुमाया गया है। क्वेश्चन सिंपल है, पहले क्या किया गया है कह रहा है आपको क्या कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, यानी पहले टेंजेंट का बात कर दिया, उसके बाद क्या करा है फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी पहले आपको टेंजेंट की बात कर दिया है और उसके बाद क्या कर रहा है कि सेंटर से इस टेंजेंट का डिस्टेंस क्या है कि 5 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे लड़के क्या गलती करेंगे कि वो टेंजेंट दिए हुए पहले तो टेंजेंट ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कि टेंजेंट हो जाएगा, नहीं टेंजेंट नहीं है, वो क्या है कि ये 5 सेंटीमीटर दूरी है इस टेंजेंट जहां से खींचा गया उस पॉइंट से सेंटर का। ठीक है, और इसका टेंजेंट कितना दिए हुए है, टेंजेंट आपको दिए हुए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर और लास्ट में जो 4 सेंटीमीटर दिए हुए तो वो आपका क्या दिए हुए कि टेंजेंट दिए हुए है। तो इसका आपको क्या करना है कि रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए देखिए सिंपल सा यहाँ पे हमारा क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये सेंटर है। अब ये क्या हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हमको मालूम है। अब जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो है क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू AT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो OA का स्क्वायर आपका OT स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है OT निकालना है। तो OT को हम इधर लेके आते हैं तो OT को यहीं छोड़ देते हैं, AT स्क्वायर को हम इधर लेके चले आते हैं। तो हम OT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं OA का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि फिर उसके बाद AT का स्क्वायर। तो AT आपका कितना है 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा 9 और ये स्क्वायर को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये आपका OT इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया और कुछ है नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 7 क्वेश्चन में क्या करा कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या करा कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक करने का मतलब क्या होता है कि एक जो सर्कल बना है उसी सर्कल के अंदर में क्या किया गया है कि एक और सर्कल को बना दिया गया है जिसका सेंटर क्या होगा कि सेम ही होगा, यानी एक सेंटर से ये भी होगा और दूसरे सेंटर से क्या होगा कि इसका भी सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है वो है और रेडियस कितना दिए हुए है रेडियस आपका दिए हुए 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल बीच टच द स्मॉलर सर्कल, यानी एक कॉर्ड जो है, कॉर्ड किसको कहते हैं जीवा को कहते हैं। तो ये जो 12 वाला सर्कल का जो कॉर्ड है वो क्या कर रहा है कि इसको टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल का। ठीक है, तो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है और यहाँ से क्या बना रहा है कि टेंजेंट बना रहा है। तो यही मान लीजिए कि ये P और T चाहे A और B मान लीजिए, ये जो टेंजेंट है वो A और B है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो है इस सर्कल का 12 वाला सर्कल का रेडियस दिए हुए है। तो रेडियस जो है वो इस कॉर्ड को टच करेगा, यानी यहाँ सेंटर से लेके इस आर्क तक का जो डिस्टेंस होता है वही आपका क्या होता है कि 5 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर और छोटे वाला सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। अगर आप एक यहाँ पे T ले लेते हैं तो देखिए OTB आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है
OTB एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जो कि यहाँ पे क्या बनेगा कि 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री बनेगा और एक साइड आपको दिए हुए है, दूसरा साइड भी दिए हुए है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला, यानी इसको कहते हैं OB का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर आपको कितना दिए हुए है 5 का स्क्वायर, और OT का कितना दिए हुए तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा BT का स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो BT स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर यानी -9, 25 - 9 यानी BT आपका कितना आ जाएगा, BT आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसी को आप क्या कीजिएगा कि डबल कर लीजिएगा, यानी AB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 80 + TB, और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट इसका कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको डिटेल में बना लीजिएगा, स्पेस कम होने के चलते थोड़ा सही से लिखाया नहीं, तो इसको आप अच्छे से डिटेल में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसमें आगे भी और क्वेश्चन है प्रूफ करने के अनुसार, पर सारा का सारा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो A to Z क्वेश्चन आपका क्या होगा कि बन जाएगा, यानी इसी के बेस के आधार पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ 13 है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका अलग से एक वीडियो बना के फिर से हम क्या करेंगे कि इसका डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।